द इलेक्ट्रो। अब इलेक्ट्रो की बात आई है तो हम जान पाते हैं कि इलेक्ट्रो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा, और जो कि इलेक्ट्रो एक सिनेस्टेसिस का हिस्सा है। हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में भी इलेक्ट्रो को देखा है। तो चलिए इस इलेक्ट्रो की ओरिजिन स्टोरी जानते हैं, और इसने किसने क्रिएट किया, और उसकी पावर क्या है, और वो कैसे कैसे नए नए यूनिवर्स में जा चुका है। पर एक सेलेस्टियल यूनिवर्स के बारे में हम जानेंगे और उसकी स्टोरी जानेंगे, और सबसे पहले किस कॉमिक में वो अपीयरेंस हुआ और इसके ओरिजिन स्टोरी क्या है। तो चलिए जानते हैं द इलेक्ट्रो। अब इलेक्ट्रो की बात आई है तो चलो कॉमिक पे जाते हैं। वो कॉमिक थी 1996 में, द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 9। इलेक्ट्रो को जिसने बनाया उनका नाम है स्टैन ली और स्टीव। अब इन दोनों ने इलेक्ट्रो को बनाया। इलेक्ट्रो का पहला अपीयरेंस हमें कॉमिक बुक में मिला। इलेक्ट्रो एक मुजरिम है जो कि अपने पावर का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, और उसके भीतर इलेक्ट्रो का पूरा जंजार भरा है। उसके धंधे ये है कि वो बैंक चोरी करता है, कार चोरी करता है, कई एटीएम में डाका डालता है, और ऐसे ही उसका दिन निकल जाता है। और अलग अलग जगह पर उसके चोरी करने की खबरें हर न्यूज चैनल पर आती है। और इसी वजह से एक दिन उसका सामना होता है द फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से, और वो स्पाइडरमैन से लड़ने लगता है। पर अब स्पाइडरमैन उसके सामने टिक नहीं पाता क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, और इसी वजह से स्पाइडरमैन ने ना कोई रबर बैंड पहना और ना ही रबर शूज, तो इसी वजह से उसको शॉक लगकर वो बेहोश हो जाता है। अब इलेक्ट्रो वहां से चला जाता है, पर उसे एक बात बताता है कि इलेक्ट्रो से कोई नहीं लड़ पाता, और इलेक्ट्रो द बिग है और बिग किंग है, तो यहाँ से चले जाओ बच्चे। तो इसी वजह से इलेक्ट्रो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जे जेना जेमसन स्पाइडरमैन की हार की वजह से सभी न्यूज चैनल पर डंका पीट देता है, तो स्पाइडरमैन ही बुरा बन जाता है। और इसी वजह से हम बाद में इलेक्ट्रो को देखते हैं उसके अड्डे पर, जो कि चोरी चकारी करने के बाद वो जिस अड्डे पर जाता है वो उस न्यूज़पेपर को देखने के बाद हंसने लगता है, और वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है कि कैसे एक बेकार सा लाइनमैन इलेक्ट्रो बन गया, और अब उसके पास इतना पावर है कि कोई सोच भी नहीं सकता, और कोई भी हीरो उसे हरा नहीं सकता। अब हम जाते हैं इस फ्लैशबैक में। इलेक्ट्रो खुद के बारे में बताता है कि कुछ दिनों पहले मैं एक आम सा आदमी था, एक आम सा लाइनमैन जो कि कुछ पैसों के लिए किसी के घर में काम करता था, और किसी की लाइन फिटिंग के कामों में मैं जाता करता था। पर एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया। अब हम देख पाते हैं कि इलेक्ट्रो, जिसका नाम है मैक्स डिलॉन, वो एक लाइनमैन होता है, पर उसकी हमेशा से इच्छा थी कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। पर उसकी माँ के कहने के बाद वो इतना डफर है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से वो एक लाइनमैन बनता है। अब एक दिन उसके पास उसका बॉस आता है और कहता है कि उस लाइनमैन में कुछ गड़बड़ है, उस लाइन बल्ब में कुछ गड़बड़ है, तो चलो तुम जाकर देख लो। और वो पहले से ही एक लाइनमैन वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, तो उससे नहीं जम रहा होता। उसका बॉस उसे बोलता है कि डिलॉन की मैक्स प्लीज देखो जरा वहाँ पर क्या चल रहा है, और तुम्हें कई पैसे मिलेंगे। पर डिलॉन बोलता है कि कितने पैसे मिलेंगे, तो वो ज्यादा नहीं होते डिलॉन के लिए जितना उसके बॉस दे रहा होता है। तो डिलॉन ज्यादा पैसे की मांग करता है, तो वो बॉस मान जाता है, और इसकी वजह से वो देखने के लिए खंबे पर चढ़ जाता है। पर तब उसके बॉडी पर इतना इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है कि वो नीचे गिर जाता है। पर सबको चकित होने की बात ये थी कि उसे कुछ नहीं होता, और साले इलेक्ट्रिक पावर उसके अंदर घुस जाती है। उसके बाद उसे अपने शरीर में कुछ महसूस होता है कि उसके पास एक ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। वो सबसे अलग दिख रहा था, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करने की पावर आ गई थी, और वो अलग अलग इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को भी छेड़ सकता था। और इसी वजह से उसने एक पावरफुल सूट बनाया, ताकि उसको सूट की कोई जरूरत नहीं थी, पर एक सूट जो कि हमेशा किसी न किसी को दूसरों की नजर से बचाने के लिए लगता है। और इसी वजह से वो एक येलो सूट बनाता है, जो कॉमिक में मेरा फेवरेट था। अब वो फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और फिर से चोरी करने के लिए लगता है, पर अब स्पाइडरमैन भी उसे लड़ने के लिए आ जाता है। पर अब की बार स्पाइडरमैन तैयार था। उसने रबर के ग्लव्स और रबर के शूज पहने थे ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। और अगर आप लोगों ने किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को सर्किट को पूरा करने के लिए कुछ जगह चलनी पड़ती है। पर आप जानोगे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करने के लिए द इरेज्ड रबर एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसी वजह से वो पास नहीं होता। और स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को हराने लगता है, और इलेक्ट्रो उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। और उसके बाद स्पाइडरमैन को पानी का पाइप दिखाई देता है, और वो इलेक्ट्रो से कहता है कि इलेक्ट्रो तुम्हारा खेल खत्म, और अब तुम जानती हो पानी और इलेक्ट्रिक की नहीं जमती, और इसी वजह से शॉर्ट सर्किट तो होता ही है। तो ऐसा कहकर स्पाइडरमैन उसकी तरफ पानी का फव्वारा छोड़ देता है, और इसी वजह से
इलेक्ट्रो ठंडा पड़ जाता है और उसके अंदर की जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है गायब हो जाती है, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रहता ही है। और उसके बाद वो जब गिरा हुआ होता है तो स्पाइडरमैन उसके पास जाता है उसका नकाब ओढ़ने। उस नकाब के पीछे कौन है जो स्पाइडरमैन को पिछले बार जिसने हराया था। अब स्पाइडरमैन उसका नकाब उठाता है और वो देखता है कि उसके पीछे एक मामूल सा आदमी है। वो बोलता है कि एक मामूली से आदमी ने मुझे हरा दिया और उसके बाद वो पुलिस को बुलाता है और यहीं पर हमें दिखाई देता है द फर्स्ट इलेक्ट्रो। और तभी से इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन का जानी दुश्मन बन जाता है। स्पाइडरमैन के जितने भी जानी दुश्मन हैं उन सब ने एक टीम बनाई जिसका नाम सिनिस्टर सिक्स रखा और उसका मेंबर भी इलेक्ट्रो ही था। अब जाते हैं इलेक्ट्रो की पावर के ऊपर। इलेक्ट्रो एक इलेक्ट्रिसिटी मैन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके बाद हर इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने की ताकत है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी से वो चालू होता है या ऑफ होता है। एक बार तो उसने कॉमिक बुक में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना बढ़ा दिया और अपनी पावर इतनी बढ़ा ली कि वो अपने सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने लगा, जिसकी वजह से कोई भी उसे पानी या अलग कोई भी चीज हो जो इलेक्ट्रिसिटी को डिफीट करते हैं उससे बचाता था। पर फिर भी स्पाइडरमैन उसे लगातार हराता था। अब हम इलेक्ट्रो के दूसरे वर्जन की बात करें तो एक इलेक्ट्रो था जो दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता था और वो इलेक्ट्रो वैसा बना जैसा वो अब नहीं है। ये कहानी फिर से बताता हूँ कि एक यूनिवर्स में मैक्सिमस डिलन नाम का एक आदमी था और वो और उस पर हैमर एक्सपेरिमेंट करता था। हम वही हैमर की बात कर रहे हैं जो आयरन मैन 2 में हमें देख चुका है। वो हैमर डिलोन मैक्स डिलोन पर एक्सपेरिमेंट करता है और इसी वजह से वो एक इलेक्ट्रो बन जाता है। पर इस यूनिवर्स में उसका कलर ब्लू होता है और हालांकि मुझे ब्लू कलर पसंद नहीं क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई हीरो है जो ब्लू है। आइसमैन ब्लू है तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को आइसमैन से कंपेयर करने लगे? इतना अच्छा तो नहीं है ब्लू कलर और इसी वजह से मुझे तो येलो ही पसंद है। जब दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में हमें इलेक्ट्रो दिखाई दिया तो वो एक फॉर्म था जो कि अलग ही लेवल का था। उसके पास एक प्रॉपर बॉडी थी, वो ब्लू कलर का था, मुझे पसंद नहीं आया और इसी वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नया इलेक्ट्रो आया है जो कि स्टार्क टेक की मदद से अपने भीतर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। हालांकि वो एक जीनियस है क्योंकि उसने स्टार्क टेक की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने की ताकत और इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करने की ताकत जमा ली और हमने वो सब ट्रेलर में देख लिया है। पर अब हम मूवी देखने के बाद ये पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रो किस दुनिया से आए हैं, द अमेजिंग स्पाइडरमैन की दुनिया से जो हमने पहले भी देख चुके हैं या अलग वर्जन के दुनिया से जो मैंने इस वीडियो में बताई है। चलिए स्पाइडरमैन नो वे होम के मूवी का इंतजार करते हैं और हमारी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए क्योंकि हम हैं सुपर डुपर।